इसमें कोई शक नहीं है कि इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगी को आसान से आसान तर बना दिया है। बस सर्च इंजन में कीबोर्ड पर उंगलियों के थिरकते ही लम्हे भर की मालूमात का ज़ख़ीरा उमड़ आता है। हर शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद अपने शोबे के मुतल्लिक़ इंटरनेट के ज़रिए मालूमात के दरिया में ख़ुतज़न हो जाते हैं। ऐसे में अगरचे इंटरनेट ने रोज़मर्रा के मामलात में इनक़लाब बर्पा कर दिया है, लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। हर अच्छी चीज़ के साथ कभी कभी बुरी चीज़ें भी सामने आती हैं, और आजकल इंटरनेट के साथ भी यही हो रहा है। साइबर क्राइम्स, साइबर स्कैम्स और लोन घोटालों ने जहां दुनिया भर में एक नया तूफान खड़ा किया है, वहीं जम्मू व कश्मीर में भी फ्रॉड्स, स्कैंडल्स और डिजिटल चोरी में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है। कभी किसी के बैंक अकाउंट से पैसे डिजिटल तरीके से चोरी किए जाते हैं, तो कभी किसी को चीनी और स्कैंडल में फंसाया जा रहा है। वही किसी की वेबसाइट हैक करने जैसे मामलात आम देखने में आ रहे हैं, और इस तरह की धोखाधड़ी के शिकार न सिर्फ कम पढ़े लिखे बल्कि आला तालीम याफ्ता भी आसानी से हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा अभी चल रहा है वो है सेक्सटॉर्शन, जिसमें आप देखेंगे कि वीडियो कॉल्स की जाती है अच्छे पर्सनालिटीज़ को। सेकंड थिंग आ रहा है एक अकाउंट क्लोनिंग होता है, जो फेसबुक और व्हाट्सएप अगर आप देखेंगे तो दोनों पे वो डीपीज़ वगैरह सेम पर्सन के रखते हैं, जैसे कोई पब्लिक फिगर होगा या कोई ट्रस्टेड पर्सन जिसको हम वैली का कह सकते हैं, जिसमें जर्नलिस्ट मैक्सिमम है या कोई ऑफिसर होता है, तो उनका क्लोन करके फिर बाकियों से पैसा मांगते हैं यूपीआई के थ्रू। तो ये एक और स्कैम यहाँ पे बहुत ज़्यादा चल रहा है। थर्ड आ जाता है हमारा ये कि इंस्टाग्राम पे वो मैक्सिमम बोलते हैं कि आपका जो अकाउंट है वायलेट करा हुआ है, कोई पोस्ट या कुछ पेजेस, तो उसमें बिजनेसेस आ रहे हैं। और हमारे यहाँ पे एक और ज़्यादा आज के डेट पे जो ग्रोथ ले रहा है कुछ अराउंड 15-20 डेज से, वो ये कहा जाता है कि हम आपको लोन देंगे विदाउट गारंटी या क्रेडिट कार्ड वगैरह, उसमें आपको जो है लिमिट्स दी जाएगी अच्छी खासी। तो ये आज की डेट पे बहुत ही ज़्यादा चल रहा है हमारे यहाँ पे, और उसमें से आप ऐसा मान सकते हैं कि 30-40% कामयाबी हो रही है, क्योंकि उस चीज़ की हमारे यहाँ पे अभी अवेयरनेस। हैकर या डिजिटल चोर बड़े शातिर होते हैं, और ये अपने धोखेबाजी के तरीके भी बदलते रहते हैं। जिनसी इस्तेसाल स्कैम, ओटीपी और यूपीआई जैसे घोटाले ज्यादा सामने आ रहे हैं, जबकि फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम पर भी फिशिंग की जा रही है। महीने पहले मुझे एक मेल आया था कि उस पर लिखा हुआ था कि आपने कुछ वायलेशन की है इंस्टा पे, तो आप ये फॉर्म फिल कीजिए वरना आपका अकाउंट बंद हो सकता है। तो जैसे ही मैंने वो फॉर्म फिल किया, आफ्टर सम टाइम मैंने फिर इंस्टा जब चेक किया, वहाँ पे मेरा अकाउंट लॉग आउट हो गया था। जब मैंने कोशिश की मतलब पासवर्ड डालने की, वो बार बार मेरे को इनकरेक्ट दिखा रहा था। तो मैंने अपने दोस्त शेख आसिफ से कांटेक्ट किया, तो मैंने उसको बोला कि ऐसा कुछ हो रहा है मेरे अकाउंट के साथ। तो उन्होंने बोला कि ये कुछ फिशिंग अटैक है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ शेख आसिफ का, जिन्होंने मेरा अकाउंट विद इन 24 आवर्स रिकवर किया। और शेख साहब ने मुझे ये भी एडवाइस की कि कैसे बचना चाहिए इन सब अटैकों से, कि ये कैसे होता है, कि क्या क्या करना होता है, इन सब से कैसे बचना होता है। वादी कश्मीर में साइबर क्राइम्स और फ्रॉड्स में हो रहे इजाफे के पेश नज़र और डिजिटल चोरी से बचने के लिए वक्तन फवक्तन जहां साइबर पुलिस लोगों को आगाही फराहम करती है, वही थेम्स इन्फोटेक के बानी और सीईओ शेख आसिफ भी अपने तौर लोगों में बेदारी पैदा करने के लिए फेसबुक और यूट्यूब पर बाकायदगी से वीडियो जारी करते रहते हैं। डिजिटल चोरी है, जैसे पहले जो चोरी होती थी तो उसमें अनपढ़ ज़्यादा फंसते थे, लेकिन डिजिटल चोरी में पढ़े लिखे अच्छे खासे टारगेट हो रही। उनके जो ईमेल्स या जो उनके लिंक्स होते हैं वो इतने जेन्युइन दिखने में लगते हैं कि आप मतलब यकीन नहीं कर पाओगे कि ये कंपनी ने बेचा हुआ या कुछ और। 2-3 महीने से मैंने अवेयरनेस के वेबिनार किए, और उसमें से मैंने वीडियोज़ भी बनाए कि किस तरीके से हम ये सब चोरियाँ रोक सकते हैं, अपने आप को सेव कर सकते हैं। हम जब भी कोई एप्लीकेशन चलाएंगे तो उसमें ऑब्वियस सी बात है हम परमिशन ऐसी भी देते हैं जो हमें चाहिए भी नहीं होती है, लेकिन फिर जब कुछ होता है फिर हम बोलते हैं अरे ये तो हैक हुआ था। लेकिन असल में क्या होता है, ये हमारे लैंग्वेज में इसको माइंड गेम कहा जाता है, कि जो एक ट्रिक के थ्रू खेला जाता है एक लेमैन के साथ या उसके साथ जिसको सोशल मीडिया या हैकिंग का कुछ पता नहीं होता है। अवेयरनेस की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम ऑनलाइन दुनिया में है तो हमें ऑनलाइन दुनिया को ही सिक्योर करना है, और किस तरीके से होगा वो ऑब्वियस सी बात है। मेरे हिसाब से जो एंटरटेनमेंट के इवेंट्स कराते हैं उनकी जगह पे अगर वो 10 एंटरटेनमेंट के एक इवेंट करेंगे, उनमें से एक ऐसा रखें जहाँ पे हम अवेयर करें लोगों को कि ये चीज़ें करनी चाहिए, या अगर उस एंटरटेनमेंट में वो एक सेगमेंट रखे कि अवेयरनेस के रिलेटेड, कि किस तरीके से हम खुद को बचा सकते हैं, इन चोरियों से कैसे बचा सकते हैं, या खुद को कैसे हम सेव कर सकते हैं।
ऐसे में आम होते हुए डिजिटल स्कैम्स और घोटालों से लोगों को बचाने की खातिर इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर जानकारी आम करने की वक्त की अहम ज़रूरत है। श्रीनगर से ETV भारत के लिए परवेज़ुद्दीन की ख़ुसूसी रिपोर्ट।